तो आइए आज हम शुरू करते हैं कल के बचे हुए 3 श्लोकों के अर्थ। जैसा कि कल हम लोगों ने संस्कृत का पहला चैप्टर मंगलम को शुरू किया था और उसमें हमने 2 श्लोकों के अर्थ को समझकर उसको लिखा था। आज हम लोग बचे हुए 3 श्लोकों को पढ़ेंगे, उन्हें समझेंगे और उनके अर्थ को लिखेंगे। ठीक है, तो पहले चैप्टर का नाम क्या है जी हम लोगों का? पाठ का नाम मंगलम। और मंगलम का अर्थ क्या होता है? शुभ होता है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। तो चलिए हम श्लोक नंबर 3 देखते हैं। आप लोग किताब में देखेंगे। कल की तरह आज भी आप लोग जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोग भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सत्यमेव जयते न अनृतम। अब एक बार पूरा बोलिएगा। सत्यमेव जयते न अनृतम। ठीक है, अब दूसरा लाइन बोलेंगे एक एक करके। सत्येन पंथा वीततो देवयान। अब पूरा लाइन। सत्येन पंथा वीततो देवयान। ठीक है, तीसरे लाइन पे चलते हैं। येन आक्रम अंत्य ऋषयो हयाप्त कामा। चलिए अब पूरा लाइन। येन आक्रम अंत्य ऋषयो हयाप्त कामा। ठीक है, अब अंतिम लाइन को। यत्र तत सत्यस्य परम निधानम। अब पूरा लाइन बोलेंगे। यत्र तत सत्यस्य परम निधानम। तो अब चलिए इसके अर्थ को समझते हैं। सबसे पहला लाइन है सत्यमेव जयते न अनृतम। मतलब कि इसका अर्थ होता है कि सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है जी? सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। क्योंकि देखिए, आदमी अगर सच बोलता है तो एक न एक दिन उस सच की ही जीत होती है। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, तो सूर्य पूरब में उगता है अगर हम लोग कहते हैं कि पश्चिम में उगता है, ठीक है, कुछ समय के लिए हम इसे कह सकते हैं। लेकिन समय जब आएगा और सत्य जब सामने आएगा तो सत्य की ही जीत होगी कि सूर्य पूरब में निकलता है, पश्चिम में नहीं निकलता है। तो सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य की नहीं। सत्येन पंथता वीततो देवयान। और सत्य के पथ पर चलकर हम देवता तक पहुंच सकते हैं, भगवान तक पहुंच सकते हैं। यानी सत्य से ही परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है। यानी कि सत्य के द्वारा ही हम परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। येन आक्रम अंत्य ऋषियो हयाप्त कामा। जिसके द्वारा ऋषिगण, ऋषि मतलब जो जंगलों में रहते हैं, वनों में रहते हैं, जिसके द्वारा ऋषिगण उस श्रेष्ठ एवं सत्य स्थान में यत्र तत् सतस्य परम निधानम निवास करने वाले परमात्मा को प्राप्त करते हैं। यानी कि जो ऋषिगण हैं उस सत्य के माध्यम से ही एक श्रेष्ठ स्थान में जो निवास करने वाले हमारे परम पिता परमेश्वर हैं उनको प्राप्त करते हैं। जैसे आप लोग रामायण में देखे होंगे कि ऋषि लोग साक्षात भगवान से दर्शन कर लेते हैं। तो किस माध्यम से? क्योंकि पहले का समय सतयुग था, लोग उस समय झूठ नहीं बोलते थे, सत्य के मार्ग पर चलते थे, धर्म के रास्ते पर चलते थे, जिसके चलते स्वयं भगवान उन लोगों से मिलने के लिए आते थे। तो इसको समझ गए। अब चलिए 4 नंबर श्लोक देखते हैं। तो आप लोग पढ़ेंगे एक एक करके। यथा नध स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त प्रात्परम पुरुषम उपैति दिव्यम। सब कोई नहीं पढ़ रहा है, हम देख रहे हैं यहाँ से। चलिए अब एक एक लाइन करके पूरा पूरा बोलेंगे। जैसे एक लाइन पूरा करेंगे उसको आप बोलेंगे।
यथा नद्या सिन्ध्यमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। अब इसका अर्थ समझेंगे। यथा, यथा का अर्थ होता है जिस प्रकार, नद्या मतलब नदी, स्यंदमाना बहती हुई, समुद्रे समुद्र में, जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में अस्ति गच्छन्तम नाम रूपे विहाय मिलने के बाद अपना रूप खो देती है। कोई भी नदी जब समुद्र में जाती है तो उसका नाम और रूप वहीं पर समाप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए गंगा नदी है तो बह रही है पटना में तो उसे हम गंगा नदी कहते हैं, और वहीं गंगा नदी जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो उसका रूप बदल जाता है और उसका नाम वहाँ पे गंगा नहीं, उसको बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। उसी पानी को पहले गंगा कहा जाता था, अब उसी पानी को जब वो बंगाल की खाड़ी में गिर गया तो उसे बंगाल की खाड़ी कहा जाने लगा। यानी कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अपना रूप खो देती है, ठीक उसी प्रकार तथा विद्वान नाम विमुक्त, ठीक उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप को खो देता है जब एक ज्ञानी पुरुष परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपने नाम और रूप से मुक्त हो जाते हैं। यानी कि जो एक अपने भाग्य का बढ़ने वाला व्यक्ति है, जो भाग्यशाली है, वो इस परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में जब जाता है तो अपना नाम और रूप दोनों खो देता है, यानी कि वो उनमें मिलकर भगवान में समाहित हो जाता है। और इसका 5वां श्लोक है, चलिए फिर से पढ़ेंगे एक एक करके। वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। चलिए अब पूरा लाइन जैसे हर बार बोलते हैं। वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। अब इसके अर्थ को जानेंगे। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम, मतलब कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति वेद को पढ़ता है वह महान हो जाता है। जो व्यक्ति वेद को पढ़ता है वो कैसा हो जाता है? महान हो जाता है। आदित्यवर्णम तमसा परस्तात्, जिस प्रकार सूर्य अपने ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाकर अंधकार को दूर कर देता है, यानी सूर्य जब आता है तो इस अंधकार को क्या कर देता है? दूर कर देता है। ठीक उसी प्रकार एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो वेदों का जानकार है, वो सारे इस जो अज्ञान है उसको दूर कर देता है और ज्ञान को चारों ओर फैला देता है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, एक आप ही है जो मृत्यु का सरल उपाय बता सकते हैं। मतलब हे भगवान, एक आप ही है जो मृत्यु का सरल मार्ग बता सकते हैं। नान्य पंथता विद्यते अयनाय, और इस जीवन को अच्छे तरीके से जीना है तो विद्या के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यानी हमें अपने जीवन को भरपूर तरीके से जीना है, आराम से जीवन व्यतीत करना है, तो हमें पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिसमें हम अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सके। तो इस प्रकार हमारे 5 श्लोक समाप्त हुए, उनके अर्थ हुए। अब चलिए इनका अर्थ लिख लीजिए तीनों का, कल इसका प्रश्न उत्तर लिखवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कीजिए 3 नंबर से लिखना।